तो आज हम प्रसंग ये दर्शाने जा रहे हैं कि लोग ब्राह्मणों का बड़ा निंदा कर रहे हैं। निंदा ऐसे कर रहे हैं, बोलते हैं कि ब्राह्मण का भी खून लाल है तो हम लोगों का भी खून लाल है। यदि ब्राह्मण पढ़ा लिखा है तो हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। यदि ब्राह्मण सुंदर हैं तो हम लोग भी सुंदर हैं। तो मैं ये दर्शाने जा रहा हूँ कि ब्राह्मण किसे कहते हैं और बाभन किसे कहते हैं और संत किसे कहते हैं और साधु किसे कहते हैं। आज 4 बातों को मैं समझाने जा रहा हूँ। पहली बात, ब्राह्मण किसे कहते हैं, दूसरा बाभन किसे कहते हैं, तीसरा संत किसे कहते हैं और महात्मा और साधु किसे कहते हैं। तो बाभन वो है कि जो भोर में उठ करके और त्रिकालदर्शी हो, संध्या गायत्री का जाप करता हो, प्राणायाम करता हो और 5 घरों में भिक्षा मांग करके और अपना जीविका चलाता है वही बाभन है। जो वेद पाठी हो, जो वेद का अध्ययन करता हो, जो 5 भोर में स्नान करता हो, संध्या गायत्री का जाप करता हो और 5 घरों में भिक्षा मांग करके अपने जीवन का निर्वाह करता हो, वो है बाभन। अब उदाहरण, जैसे सुदामा को देख लो कि जय तप के परलोक सुधारत, जय तप के परलोक सुधारत, संपत्ति के तिन के नहीं इच्छा। जय तप के परलोक सुधारत, संपत्ति के तिन के नहीं इच्छा। औरन को धन चाहिए बाबरे। ऐ पगली, अपन औरत को क्या समझा रहे हैं कि ऐ बावरी, ऐ पगली, औरन को धन चाहिए बाबरी। अब बाभन के धन केवल भिक्षा, बाभन के धन केवल भिक्षा। ऐ पगली, ऐ बावरी, ब्राह्मणों का जो है धन क्या है, मात्र भिक्षा ही मांगना है और अपना परिवार का पालन करना, और संपत्ति बाभन को नहीं चाहिए पगली। औरन को धन चाहिए बाबरी, बाभन के धन केवल भिक्षा, बाभन के धन केवल भिक्षा। जो वेद पाठी हो, जो 5 घर संध्या गायत्री का जाप करता हो और 5 घरों में जो भिक्षा मांग कर जीविका अपना चलाता हो, वही बाभन है। यदि 5 घर में भी नहीं पाता हो, संतुष्ट रहे, जितने घरों में पा जाए, वही बाभन है। और ब्राह्मण कौन है कि देवाधीनम जगत सर्वे, अमंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्माद् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वे, ये समस्त संसार देवता के ऊपर जो है डिपेंड है, देवता के ऊपर निर्भर है। और देवता किसके ऊपर निर्भर हैं? देवता समस्त मंत्रों के ऊपर निर्भर हैं। देवता मंत्र के अधीन हैं, समस्त देवता मंत्र के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वे,
समस्त संसार देवताओं के अधीन है और समस्त देवता मंत्रों के अधीन हैं और समस्त मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण कहा गया है, पृथ्वी का जो है सर्वोपरि ब्राह्मण देवता कहा गया है। कि वंदेव प्रथम महेश्वर चरणा, इसलिए पृथ्वी का देवता कहा गया है। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? दूसरा उत्तर कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, अकाल दंड हरि चक्र कराला, जो इन करे मारा नहीं मरे, अबे प्रद्रोह अपावक सो जरे। जिसको इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, जिसको इंद्र का वज्र नहीं मार सकता, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल जिसका संहार नहीं कर सकता, काल दंड यमराज का काल दंड जिसको नहीं नष्ट कर सकता, हरि चक्र कराला भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जिसको नहीं नष्ट करता, ओ तो इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरये, तबे प्रद्रोह, वो ब्राह्मण के श्राप से नष्ट हो जाता है, इसलिए उसी को ही ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण वो है जिसके जो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का जिसको नहीं मार सकता, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल जिसका संहार नहीं कर सकता, यमराज का काल दंड जिसको नहीं संहार कर सकता, इंद्र का वज्र जिसको नहीं संहार कर सकता, उसको ब्राह्मण का श्राप नष्ट कर देता है, वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। तो बाभन किसे कहते हैं और ब्राह्मण किसे कहते हैं, ये आप लोगों को बताया। और संत किसे कहते हैं, तो गोस्वामी जी ने कुछ चीज नहीं छोड़ा है। जो रामचरितमानस को पढ़ लिया वो मानो समस्त वेद वेदांत समस्त हर पुराणों का ज्ञाता है। कि बूंद अगाध सहही गिर कैसे, अस्खल कर बचन संत सहजै। जिस प्रकार से गिर माने पर्वत, ये बादल जो है बरसते बरसते बरसात करते हुए पर्वतों पे थक जाते हैं, लेकिन पर्वत को कोई असर नहीं पड़ता। उसी तरह से संत को जो है निंदा करते करते और उसके ऊपर जो है कोई आँच नहीं आता। संत जैसे बादल पर्वत के जल को सहन करते, बादलों के जल को पर्वत सहन करता है, उसी तरह से खल और दुष्टों के वचनों को संत लोग सहते हैं, वे संत हैं। कि बूंद अगाध सहहि गिर कैसे, अखल कर बचन संत सहजै। और साधु किसे कहते हैं, तो साधु उसे कहते हैं जो दूसरे का सेवा करने के लिए, जो अपना जीवन अपना स्वरूप दूसरों में अर्पित कर दे, वही सच्चा साधु है। उदाहरण कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी
न संचय नीर, अपरमारथ के कारणे असाधुन धरा शरीर। वृक्ष स्वयं दूसरे को फल को देता है, वृक्ष दूसरों को फल को खिलाता है। ये सरिता जो नदियां बह रही हैं, दूसरों को जल पिला रही हैं। और उसी तरह परमार्थ के कारण है, परमार्थ के लिए ये जो है साधु लोग अवतार लिए हैं। परमार्थ के कारण असाधुन धरा शरीर। जैसे दधीच अपने परमार्थ में इस शरीर का हड्डी को भी लगा दिया, उसको साधु कहते हैं। तो ब्राह्मण किसे कहते हैं ये बताया, और बाभन किसे कहते हैं ये उदाहरण दिया, और संत किसे कहते हैं और साधु किसे कहते हैं। तो जो आज ब्राह्मणों का निंदा कर रहे हैं कि हमारे भी लाल खून है और तुम्हारे भी लाल खून है, और लाल खून को मत देखो, उसके कर्म को देखो। जन्मते जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होता है और कर्म से ब्राह्मण होता है। उसके कर्म को देखो, उसके संस्कार को देखो। जैसे संत भगवान के भक्त झूमते हैं कीर्तन में, भक्त भी झूमते हैं, और जो मदिरा पान करते हैं वो वे भी झूमते हैं। लेकिन जो मदिरा पान किए हैं कमी नहीं है, दोनों भक्तों में मदिरा वाला भी झूम रहा है और जो है भगवान का भक्त भी झूम रहा है। लेकिन जो मदिरा वाला झूम रहा है वो झूम करके सड़क के किनारे गटर में गिरा और उसके शरीर में गटर का जो है गंदगी लगा। जो भगवान का भक्ति में झूम रहा है वो गिर रहा है तो भगवान के चरण में गिरा, उसका मस्तक पे भगवान, शरीर में भगवान के चरण रज की धूल लगी। ये अंतर है। इसलिए ब्राह्मणों में को कोई उंगली न उठाए कि हमारे भी खून है तुम्हारे भी खून है। खून से नहीं, संस्कार को देखो, उसके स्वरूप को देखो, इसके बाद उससे वार्तालाप करके देखो। तो ब्राह्मण उसे कहते हैं कि इंद्र कुलेश मम सोल विशाला, अकाल दंड हर चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरये, अभी प्रद्रोह पावक सोजर। इसलिए समस्त श्रोता को जय जय सिया राम। हमारा ये जो वाक्य अच्छा यदि लगे तो आप लोग लाइक करना, यदि खराब लगेगा तो मैं समझ लेंगे कि आप लोग लाइक नहीं किए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, अयोध्या राम लला जी की जय, जनक सुत जनक नंदन की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाओ जी की जय, सब संतन की जय, अपने अपने गुरु महाराज संध्या आरती शयनार्थी के जय। जय सीताराम।